मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आप सभी को धर्मेंद्र मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में आप लोग को बताया जाएगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का थ्योरेटिकल पार्ट, और उसके बाद उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन 10+2 लेवल में पूछे जाते हैं उसको बताया जाएगा। तो आइए हम लोग क्या इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बात और, यदि आप अभी तक इस चैनल पर न्यू हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के इससे पहले का जो भी लेक्चर अवेलेबल है आप लेक्चर बाय लेक्चर करके आप सभी वीडियो को देख लेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू। तो एक आपका क्या है, नोट पॉइंट। नोट पॉइंट में आपका थ्योरेटिकल पार्ट है। कहा जाता है कि ऑफ फंक्शन y बराबर fx इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a to b and differentiable in open interval a to b, then पहले क्या है, then fx is क्या, तो then fx is increasing function, then fx is increasing function in interval a to b if f dash x greater than equal to 0। और सेकेंड में आपका कि एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, या इसी को लिखे क्या सेकेंड में कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल ए टू बी। कब, तो इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। थर्ड में आपका पॉइंट है कि एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल ए टू बी इफ एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0। और फोर्थ कंडीशन है कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल ए टू बी इफ एफ डैश एक्स लेस देन 0। और नेक्स्ट पॉइंट है कि एफ एक्स इज कांस्टेंट फंक्शन इफ या कांस्टेंट फंक्शन इन इंटरवल ए टू बी। कब, तो जब एफ डैश एक्स का मान 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, ऑफ फंक्शन y बराबर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी, देन एफ एक्स इज इन गया है कि ऑफ फंक्शन y बराबर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी, देन यानी तब, यानी इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स यदि आपका कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल ए से बी में और आपका डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए से बी में, तब उस फंक्शन को क्या कह सकते हैं, तो उस फंक्शन को आप कह सकते हैं कि वो फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन कहां पर, तो इंटरवल ए से बी में। लेकिन कब, तो जब कंडीशन होगा कि एफ डैश एक्स का मान यदि आप निकालते हैं और अगर यदि एफ डैश एक्स का मान 0 या 0 से बराबर आता है, यानी पॉजिटिव अगर यदि आता है या फिर 0 आता है, कहां पे, तो गिवन इंटरवल ए से बी के बीच में, तब उस फंक्शन को कैसा फंक्शन बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये फंक्शन कब कहलाएगा, तो जब ये फंक्शन एफ डैश एक्स का मान, जब एफ डैश एक्स का मान 0 के बराबर होगा, 0 से बड़ा होगा, यानी क्या 0 के बराबर नहीं होगा, तब उस प्रकार के फंक्शन को क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में होगा ये कि यहाँ पर इक्वालिटी का साइन हट जाएगा, इक्वल नहीं होगा, जबकि इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या इक्वल भी होगा। बात समझ में आए।
उसके बाद लिखा गया है क्या कि एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन, यानी जो फंक्शन ये दिया गया है उसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। कहाँ पर? इंटरवल ए से बी में। लेकिन कब? तो जब एफ डैश एक्स का मान, जब एफ डैश एक्स का मान क्या 0 या 0 से छोटा होगा तब, यानी या तो 0 हो जाए या तो फिर क्या निगेटिव हो जाए तब। उसके बाद क्या लिखा गया है कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल ए टू बी। कब? तो उस फंक्शन को आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे जब एफ डैश एक्स का मान क्या होगा 0 से छोटा होगा तब, यानी एफ डैश एक्स का मान यदि आपको निगेटिव आता है गिवन इंटरवल में तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? तो उस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। उसके बाद लिखा गया है कि एफ एक्स इज कांस्टेंट फंक्शंस, यानी ये जो फंक्शन दिया गया है इसको हम लोग कांस्टेंट फंक्शन कहेंगे। कहाँ पर? इंटरवल ए से बी में। लेकिन कब? तो जब एफ डैश एक्स का मान एग्जैक्ट 0 के बराबर आएगा तब। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई? चलिए एक बार फिर से हम लोग समझते हैं, ध्यान से आप सुनिए। अगर यदि कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स आपका कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल ए से बी में और डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल ए से बी में, तब उस फंक्शन को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कब बोलेंगे? तो जब एफ डैश एक्स का मान हमेशा पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा। कहाँ पर? तो गिवन इंटरवल में। सेकेंड कंडीशन, उस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन कब? तो जब एफ डैश एक्स का मान 0 या 0 से बड़ा रहेगा तब। और उस फंक्शन को बोलेंगे क्या? डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन कब? तो जब एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा या बराबर होगा तब। और फोर्थ कंडीशन क्या है कि उस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंटरवल कहाँ से? तो इंटरवल ए से बी में। लेकिन कब? तो जब एफ डैश एक्स का मान 0 से कम होगा तब। बात समझ में आई? और यहाँ उसके बाद क्या एक बात बताया गया है कि एफ एक्स इज क्या? कांस्टेंट फंक्शन, यानी इस फंक्शन को हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन। लेकिन कब बोलेंगे? तो जब एफ डैश एक्स का मान 0 के बराबर हुआ तब। फिलहाल आप कॉपी कीजिए। अब आप देखिए मेथड्स टू फाइंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी बोला जाता है। ठीक है, इसको मोनोटोनिक फंक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, अब पहला मेथड क्या है? पहला मेथड ये है कि आपको लेट करना है। क्या? तो लेट ये करना है कि जो एफ एक्स दिया गया है उसको क्या मान लेना है? y मान लेना है। एफ एक्स को क्या मान लेना है? y मान लेना है। सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन ये है कि आपको एफ डैश एक्स ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या? dy अपॉन dx ज्ञात करना है। पहला कंडीशन क्या? जो एफ एक्स दिया गया रहेगा एफ एक्स का फंक्शन हो सकता है या फिर क्या जी का हो सकता है या एच एक्स का, कोई भी चीज का फंक्शन रहेगा तो पहले उसको y मानेंगे। सेकेंड में क्या? तो एफ डैश एक्स का क्या करेंगे? एफ डैश एक्स निकालेंगे, यानी क्या dy अपॉन dx। थर्ड कंडीशन कहता है कि चाहे आपको इंक्रीजिंग बताना हो या फिर डिक्रीजिंग बताना हो, ठीक है, चाहे आपको इंक्रीजिंग बताना हो कि कौन सा इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और कौन सा इंटरवल में डिक्रीजिंग, आप dy अपॉन dx को क्या करेंगे? तो dy अपॉन dx को 0 के बराबर करेंगे। उसके बाद कंडीशन कहता है नेक्स्ट क्या कि जब आप dy अपॉन dx को 0 के बराबर कीजिएगा तो x के पॉसिबल वैल्यू को निकालना है, यानी फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x के सभी पॉसिबल वैल्यू को क्या करना है? निकालना है। उसके बाद क्या? उसके बाद x का जो वैल्यू आएगा, यानी गेटिंग द वैल्यू ऑफ x, यानी x का जो वैल्यू प्राप्त होगा, गेटिंग द वैल्यू ऑफ x सो ऑन नंबर लाइन। x का जो वैल्यू आएगा उसको क्या करेंगे? ये नंबर लाइन पर हम लोग शो करेंगे। ठीक है, माइनस इनफिनिटी और प्लस इनफिनिटी के बीच। उसके बाद रूल ये कहता है कि जिस इंटरवल का साइन होगा पॉजिटिव
उस इंटरवल में होगा इंक्रीजिंग फंक्शन, और जिस इंटरवल का साइन होगा नेगेटिव उस इंटरवल में होगा डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे सपोज कर लीजिए कि ये आपका वैल्यू आया ए, ठीक है, एक्स का वैल्यू आपने सॉल्व किया आया ए। तो देखिए इसके बाद करना ये है कि आपका क्या, अगर यदि इस इंटरवल यानी आपका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का साइन यदि निगेटिव आ जाता है, और इसका साइन यदि आपको क्या इंटरवल ए से इन्फिनिटी के बीच के इंटरवल का साइन यदि पॉजिटिव आता है, तो जिस इंटरवल का साइन होगा निगेटिव उस इंटरवल में हम लोग बोलेंगे कि यह डिक्रीजिंग फंक्शन है। कहाँ पर, तो डिक्रीजिंग होगा आपका माइनस इन्फिनिटी से ये इस इंटरवल में, और इंक्रीजिंग कहाँ पर होगा, तो इंक्रीजिंग होगा इंटरवल ए से इन्फिनिटी के बीच में। बात समझ में आई। इस पर हम लोग क्वेश्चन एक ले लेते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3 है, तो आप ये बताइए कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल क्या है, यानी कौन सा इंटरवल में इंक्रीज करेगा कौन सा इंटरवल में डिक्रीज करेगा। इससे ज्यादा आपको क्लियर होगा इस कंसेप्ट से। तो पहले क्या करेंगे, y मानेंगे। तो चलिए y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 3 मैंने लिख लिया। अब आप dy अपॉन dx निकालिए, इसका डेरिवेटिव कीजिए। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1, तो कांस्टेंट का 0, यानी आपका 2x माइनस 2 आ गया। तो ये जब 2 dy अपॉन dx का मान आ गया, तो उसके बाद मैंने क्या बताया कि एफ डैश एक्स ज्ञात करेंगे। सेकंड में तो यह रूल था, एफ डैश एक्स ज्ञात कर लिए। थर्ड क्या है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग के लिए dy बाई डी एक्स को 0 करेंगे। तो dy बाई डी एक्स क्या है 2x माइनस 2 0 कीजिए, तो x का वैल्यू क्या आया 1। अब x का जो वैल्यू आता है यानी क्या, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x, x का पॉसिबल वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू आया 1। उसके बाद क्या, गेटिंग द वैल्यू ऑफ x सो नंबर लाइन, x का जो वैल्यू आया उसको नंबर लाइन पर शो करना है। तो ये नंबर लाइन पर मैंने शो कर लिया। अब पता करना है कि कौन सा इंटरवल का साइन पॉजिटिव होगा और कौन सा इंटरवल का साइन निगेटिव होगा। तो देखिए x का ये जो वैल्यू आया, x का ये जो वैल्यू आया है 1 पहले यहाँ रख दीजिए। उसके बाद 1 और इन्फिनिटी के बीच का कोई वैल्यू उठाइए और आप एफ डैश एक्स में रख करके देखिए। तो 1 और इन्फिनिटी के बीच क्या कोई एक वैल्यू होगा, 2 3 4 5 6 सब होगा। चलो कोई एक वैल्यू ले लो, हम 4 ले लेते हैं। 4 यहाँ रखेंगे एफ डैश एक्स में, तो 4 दूना के 8, 8 में से 2 घटेगा 6। पॉजिटिव है या निगेटिव, पॉजिटिव। तो ये जब पॉजिटिव है तो अब देखिए साइन इसका पॉजिटिव दिया गया। अब देखिए 1 और माइनस इन्फिनिटी के बीच का कोई वैल्यू बोलिए, एक वैल्यू 0 होगा, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 0। जब 0 यहाँ रखेंगे तो ये आएगा निगेटिव, तो साइन क्या हो गया निगेटिव। मैंने बताया था कि जिस इंटरवल का साइन होगा निगेटिव वो होगा डिक्रीजिंग, और जिस इंटरवल का साइन होगा पॉजिटिव वो होगा इंक्रीजिंग। तो देखिए 1 और इन्फिनिटी के बीच का जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो ये आपका इंक्रीजिंग हो जाएगा। यानी 1 से इन्फिनिटी में क्या, तो इंटरवल 1 से इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग, और इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 1 में क्या, ये आपका हो जाएगा डिक्रीजिंग। यही आपका आंसर हो गया। अधिक जानकारी जो है नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा। थैंक यू।